रायपुर में 12वीं तक की संस्कृत विद्यालय जहां 71 बच्चों का नामांकन है। पूरी बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि वो कभी भी गिर सकती है और भयंकर हादसा हो सकता है। यह बात स्वयं विद्यालय की महिला प्रिंसिपल ने स्वीकार की है। फिर भी जिम्मेदार लापरवाह क्यों बने हुए हैं? विद्यालय में न स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, न ही स्वच्छ शौचालय की। जर्जर अवस्था को लेकर, यहाँ के हालात को देखकर हम यहाँ के प्रधानाचार्य से हम बात करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की। क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या किसी अधिकारी को उन्होंने सूचित किया और सूचित किया नेताओं अधिकारियों को, तो अब तक क्या कार्रवाई, उनके बारे में हम यहाँ के जो स्टाफ है या प्रधानाचार्य है उनसे बात करेंगे। अभी 9 मई को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और उसके बाद से मैं विद्यालय की स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। जनप्रतिनिधियों को भी मैंने सूचित किया है, अभिभावकों को भी सूचित किया और आज मैंने सीबीओ साहब से भी बात की और मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को भी पत्र भेजे हैं। ये बताइए, यहाँ विद्यालय में कितने कक्षा और बैठने लायक कितने कमरे हैं? विद्यालय में 10 कक्ष हैं और बैठने लायक तो 2 या 3 कक्ष ही हैं और एक कक्ष और है हमारे पास, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी चलती है। जैसा हमने देखा कि या मुख्य बरामदे में जाली लगा रखी, वो जाली क्यों लगा रखी, क्या कारण बताएंगे? ये छत गिरने की स्थिति में है, इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से इसमें ये बांध रखा है और ये जो चीज़ है ये मेरे आने से पहले से ही इन्होंने इस चीज़ को बांध रखा है। शौचालय की हालत भी बड़ी खराब है, उसके बारे में क्या कहेंगे? शौचालय की स्थिति भी पिछले 3-4 सालों से इसी तरीके से ही है। जैसा कि मुझे पुराने स्टाफ से और जो ट्रस्ट द्वारा जो शिक्षक यहाँ लगे हुए हैं उन्होंने जैसा कि मुझे बताया कि यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी सालों से इसी तरह से ही हैं। मानते कुल मिला के आप क्या मानते हैं, पूरी बिल्डिंग कहीं न कहीं जर्जर अवस्था में है और कभी भी यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है? जी बिल्कुल, यह हादसा हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है इसमें। ये थे यहाँ के प्रधानाचार्य जिन्होंने बताया कि ये पूरी बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में है कि कहीं भी किसी भी समय, क्योंकि यहाँ का नामांकन 70 बच्चों का है, 71 बच्चों का है, तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है और जो घटना घटी झालावाड़ में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए अधिकारियों को और नेताओं को कहीं न कहीं तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस जगह पे आकर, जिस जगह हमारी आज टीम ने अवलोकन किया है, उसकी स्थिति को देखना चाहिए कि वास्तव में यहाँ रायपुर मुख्यालय पर इस तरह की स्थिति है तो आसपास के गाँवों में स्थिति